नमस्कारम एवरीवन, मेरा नाम मनीष सिंह एंड आज जो डेट है 22 सितंबर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया इसके बारे में बात करें। ऐसा कुछ खास भी नहीं है बट स्टिल ठीक है, एक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो हम निफ्टी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको इसका चार्ट दिया होगा, मार्केट जो है अभी लॉन्ग टर्म की डिग्री के अंदर काम कर रहा है एंड ऊपर की तरफ हम एक जो है यहाँ से अच्छा खासा जो है एक सुपर ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है, नाउ उसके बाद हुआ क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम पार्टीशंस देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक सुपर ट्रेंड यहाँ क्रिएट हुआ था। आफ्टर दैट मार्केट ने जो है इस टाइप से करेक्शन दिया। ठीक है, करेक्शन के बाद जो है हमें जो है स्विंग हाई स्विंग लो का जो एक वो जिगजैग मूवमेंट चेक करना होता है कि कहाँ से जो है लास्ट हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, तो एक दो मार्केट जो है यहाँ से गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा, और इस टाइप से जो है मूवमेंट उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये एक आपके लिए क्या है, लास्ट हाई हो गया। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से गिरा था तो ये एक रेजिस्टेंस था, राइट। और जैसे ही मार्केट ऊपर आ गया तो ये एक सपोर्ट हो गया। सपोर्ट इन द सेंस किस लिए, बाइंग को वापस लुकआउट करने का। अगर आपसे ये रैली मिस हो जाए और आप रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहो तो प्राइस को जो है इस एरिया तक जो है आपको रिट्रेसमेंट उसके अंदर देखने ही मिल सकती है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। सेकंड, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। स्टॉप लॉस देखो यही रहेगा, जब ये फॉर्मेशन बन रहा है आपको नहीं पता कि मार्केट में जो ये अभी ऊपर भी जा रही है ये करेक्शन का पार्ट है या करेक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जनरली आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा एंड आप उसके बारे में और जो है कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस आपके लिए दूर है तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि अब आपको इसके पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स के बाद जो आपका स्विंग कटेगा वहां से फिर आपको एक नए नजदीक का स्टॉप लॉस मिलेगा। डेट मीन्स यहाँ पे L1 बना है और जैसा कि मैंने आपको बनाया था, L1 जो है मीडियम डिग्री का ग्रुप होता है। ठीक है, तो जैसे जिस लैंग्वेज में मार्केट ऊपर गया है तो आपको उसी मतलब जिस धुन में मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो उसी धुन में सेम आपको जो है करेक्शन देखने को मिलना चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है मार्केट ऊपर जाएगा सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स बना के। ठीक है, इतना तो क्लियर है, तभी तो हम इन्हें सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, राइट। तो इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट ने L1 के बाद एक ये नीचे बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला, राइट। तो आपको क्या है, फिर अगेन सेम मेथड लेनी है। आपने ये हाई लिया, ओके, ये आपके लिए वापिस जो है मार्केट जहां तक था वहां तक आ गया। ठीक है, और इस टाइप से जो है आपको एक ब्रेकआउट मिल गया एंड यहाँ से अब आपके पास ये स्टॉप लॉस हो गया और आप यहाँ से अब जो है इसके अंदर बुलिश रह सकते हैं। अब गेम यहाँ पे क्या है, गेम यहाँ पे ये है कि सेम जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने M1 M2 M3 M4 M5 बनाया था, आपको इसी टाइप के ऊपर के स्विंग्स देखने को मिले। अगर नहीं मिलते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, वो पूरा पूरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और ट्रेल भी हिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है बैंक निफ्टी को बुलिश देखेंगे, राइट। अब आपको अगर ये स्टॉप लॉस भी दूर रख रहा है देन अगेन आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे M1 बनने का वेट करोगे। ठीक है, फिर उसमें जो है M2 बनेगा एंड फिर जो है मार्केट वापस ऊपर की तरफ चलेगा तो उसके अंदर कोई छोटा सा स्विंग बनेगा डे का या एटलीस्ट 2 ATR का आपको स्विंग देखने को उसमें नॉर्मली मिल जाएगा 300 350 पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो प्रोसेस यही है, मैं यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे M1 M2 बना है। ठीक है, तो लेट्स चेक, बना तो नहीं है क्या। ठीक है,
अभी तो हम शॉर्ट टर्म में ही चल रहे हैं क्योंकि ये मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म से ऊपर शॉर्ट टर्म में चल रहे हैं। जैसे ही शॉर्ट टर्म खत्म होगा आपका मीडियम मीडियम टर्म की डिग्री 1 कंप्लीट हो जाएगी और ये सारा जो है अभी शॉर्ट टर्म का 1 है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट हाई था, मैंने बोला था ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा ये S1 कब तक वैलिड है? ठीक है, आई थिंक ये वाला लो, राइट, मंडे का लो, हम लास्ट मंडे का लो ले लेते हैं। ठीक है, जो आपका जो प्राइस है, जो ये S1 सीरीज का, यहाँ पे भी जो भी S2 बनेगा वो इससे ऊपर बनना चाहिए, सॉरी इससे ऊपर बनना चाहिए। अगर इससे ऊपर बनता है तो ही S2 है, अदरवाइज आप ये मान लो कि यहाँ पे सीधा सीधा जो है करेक्शन की वेव बनेगी। ठीक है, और हमारी जो डिग्री है ऊपर एम सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ये जो लेवल है लास्ट मंडे देख लेना। ठीक है, 25,048 का जो लेवल है इससे ऊपर आपका जो है S2 बनना चाहिए। हाँ ओके, तो ये स्टोरी हो गई आपकी निफ्टी की। आप अगर निफ्टी को आप फर्दर इंट्राडे में देखना चाहें तो इसने क्या करा है, वैसे मैंने इंट्राडे की देखो डिग्री नहीं बना रखी है, बट जॉइंट्स देखूं तो ये स्मॉलर जॉइंट्स हैं और स्मॉलर जॉइंट्स के बाद मार्केट यहाँ से निकला नहीं ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट ने ऊपर एक एक्स बनाया, देन मार्केट अगेन 1 2 3 में नीचे की तरफ चला गया। तो अगर मैं आपको ट्रेड दूंगा तो क्या होगा, इस वाले के अंदर आपका कुछ पैसा नहीं बनेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ऊपर की ट्रेड में फिर जो है आप 1 के बाद जो है 2 का वेट करेंगे, वो जनरली जब इस टाइप का करेक्शन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो है आपको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश करता है, और यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी नहीं था। एनीवे अगर सिंगल व्यू में देखोगे तो कटने के बाद आप एक बार बाय बाय के मूड में रहोगे या बाय का लुकआउट देखोगे, और मार्केट ने कंसोलिडेट भी करा है। जब मार्केट आफ्टर कंसोलिडेशन ऊपर नहीं गया तो डेट मींस सिंपल सी बात है कि एग्जिट आ जाओ। ठीक है, और ये सारे डिसीजन ना ऑन द मतलब लाइव मार्केट के अंदर ही होंगे, क्योंकि 15 मिनट्स 3 मिनट्स 1 आवर की कैंडल में आप डिसीजन लोगे तो वो हर कैंडल के साथ चेंज होंगे या उनके ऊपर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, दैट मीन्स चेंज इन नेचर आ गया। ठीक है, तो चेंज इन नेचर अगर मैं अपना जज कर रहा हूँ तो वो करीब करीब यहाँ से आता है। ठीक है, आई थिंक ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस काइंड से मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ। तो ये वाला जो लो ब्रेक होगा इसके बाद हम इस स्टॉप लॉस को लगा के सेलिंग, अगर मैं तुम्हें इंट्राडे दूंगा तो समहाउ इस टाइप से होगा, और इसके लिए जो है मार्केट में बैठना पड़ेगा, जो कि देखो मेरे लिए अभी की डेट में पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी। हर 15 मिनट्स में चार्ट ऑन लाइव स्ट्रीमिंग ही करना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, चलो देखेंगे इसके लिए अगर आगे प्लान बनता है तो, बट करेंटली नहीं। एनीवे तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट फंडे का जो लो है, एक सेकेंड, वो आई थिंक ये वाला है। ठीक है, आपका H2 इससे ऊपर ऊपर बनेगा। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं तो स्ट्रक्चर में लास्ट एक्स ये है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मोमेंटम दिखा देगा, ये आपका डे का हाई भी हो चुका है। ठीक है, और ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और इसको ब्रेक नहीं करता है, ना एक्स बनता है, मार्केट के नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये है, और इसके नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर M1 क्रिएट हो जाता है। तो ये निफ्टी का व्यू है, एंड हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी को भी अगेन हम सेम मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की फर्स्ट हम लॉन्ग टर्म की डिग्री देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म ने मार्केट में यहाँ पे एक जॉइंट हमें दिया है। ठीक है, मतलब क्या है, रैली यहाँ स्टार्ट हुई, ये हमारा चल रहा है और ये चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ABC के पार्टीशन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म के अंदर करेक्शन ए है, जो एक तरीके से ए है, ये आपका बी है, ये आपका लॉन्ग टर्म की सी है। एक तरीके से नीचे की वेव है पर ये कंसोलिडेटेड करते हुए ऊपर की बन गई है। ठीक है,
तो ये LC1 हो गया, LC2 हो गया, LC3 हो गया। अब हमें फर्दर जूम करना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट जैसा कि मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किए हैं कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म का, सॉरी मीडियम टर्म की डिग्री हो गई, ये हमारी लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म यहाँ से नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो लास्ट हाई क्या है, ये है मार्केट अभी इससे नीचे है। बस एक ही चीज कहूंगा, कंफर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, मार्केट से नीचे, सॉरी, इस ट्रेंड लाइन से नीचे 2 से 3 संभावनाएं बनती है। तो उसमें से जो सिंगल संभावना है वो तो यही रहती है कि इसको लेके आप सेल कर सकते हो अगर ये स्टॉक है, आप इंट्राडे में कुछ लेते, समथिंग लाइक अगर प्रोसेस होती तो मैं कह देता, बट क्योंकि आप इसके अंदर ऑप्शंस में वर्क करते हो तो वो आप अपना लाइव उसी टाइम देखना। ठीक है, ये चीज। बट क्या है कि निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है और अदर चीजें ब्रेकआउट कर रही हैं, तो क्या इसको ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली ब्रेकआउट कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये हमारे यहाँ से लंबा, अगर मार्केट का कंसोलिडेशन शॉर्ट रहता है तो ये भी ऊपर निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। सेम इसके लिए भी अगर हम कंसोलिडेशन का चेक करें तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर। तो इसमें भी अभी कोई ज्यादा ज्वाइंट्स नहीं है, सेम मार्केट ने एक हाई ऊपर बनाया है। ठीक है, बहुत ही लंबी वेव बनाई है और बहुत कंसोलिडेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक तरीके से ना 3 वेव के अंदर गया है, 1 2 3, उसका +1, उसका एक जॉइंट, फिर उसका एक ग्रुप है, उसका एक ग्रुप, मतलब एक तरीके से जिसे आप ट्राइंगल कहते हैं ना, तो उस टाइप से ग्रुप्स बना के ये ऊपर गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन इसके अंदर अगर हम सेम, हम इसके अंदर भी जो है एक ये वाला हाई ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लो या इसके थोड़ा बहुत ऊपर ले लो, इस एरिया के आसपास जो है इसे अपना SC2 ऊपर बनाना चाहिए। ठीक है, हम ये वाली कैंडल ही ले लेते हैं, ये थोड़ी ही बड़ी है। ठीक है, यहीं से मार्केट ऊपर गया तो हम ये ले लेते हैं, तो वही है सेम। ठीक है, अगर जो हमारा 1 मिनट, एक्चुअली इसने जो है इसको ऊपर नहीं ब्रेक करा है, तो इसके लिए इस टाइप के हाई की कोई कंडीशन नहीं रहेगी। SC2 की, वो इससे नीचे भी बन सकता है क्योंकि उसने ऊपर ब्रेक नहीं करा, अगर ऊपर ब्रेक करता तो रूल्स कुछ और होते। ठीक है, तो सीधी सीधी सी चीज है, ये SC1 है, तो जब तक मार्केट ऊपर की तरफ वापस ब्रेक नहीं करता है, आप ये मान को कि ये जो स्विंग्स हैं आपके SC2 नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, बस यही है, अगर वो इसको ब्रेक करके इसको ब्रेक कर दे तो अपना मान लेना ब्रेकआउट, अदरवाइज मार्केट जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है, इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कुछ भी बताने का। ठीक है, पर अगर हम बात करें अदर चीजों की, फॉर एग्जांपल निफ्टी के जो है PSU की अगर हम बात करें, ठीक है, तो PSU सेक्शन की अगर हम बात करें, मतलब जो आपके गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो उसमें L1 L2 बन के मार्केट ने क्या करा हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम आपके प्राइवेट बैंक को चेक करें, तो प्राइवेट बैंक ने रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो जैसे ही प्राइवेट बैंक और PSU बैंक का जो अगला स्विंग्स आएगा, जैसे इसमें S1 S2 बना हुआ है, और प्राइवेट बैंक का तो अभी चलो यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे S1 भी नहीं बना है, वो क्रिएट होगा। ठीक है, अगर वो S1 क्रिएट होता है तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी हो जाएगा, बट मेन चीज ये है कि अगर ये वापस ऊपर की तरफ चलते हैं आपके प्राइवेट बैंक, और ये जो भी अगर चल ही देते हैं, तो फिर आपका जो है बैंक निफ्टी कर देगा ब्रेकआउट। और अगर ये ज्यादा नीचे आते हैं तो फिर वो भी क्या, वो उस एरिया में कंसोलिडेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, एनीवे मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो दैट्स इट, इसमें और ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। देखो, काम करने की मेथड यही रहेगी, है ना। अब इसके जो है मैंने अभी कुछ गोल्ड के एग्जांपल्स दिए थे, तो मैं थोड़ा जो है उनके ऊपर बात कर लेता हूँ। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वाला, ये देख लेना। थोड़ा सा मैंने लेंथी वीडियो बनाया, बट ठीक है, आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है? तो वो थोड़ा ज़रूरी है, बट आप इसको देख लोगे तो आपको प्रोसेस समझ आ जाएगी। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर भी हमने जो है देखो सेम प्रोसेस यूज करी थी। ये गोल्ड की वेव 1 है, 1 2 3 4 5 या जो भी है यहाँ पे जो हमारा बना। ठीक है, ये गलती से लिखा गया होगा, या ये वाली शायद डिग्री नहीं होगी।
ठीक है, जो भी है 3 4 5 है ना। ठीक है, तो हमने ये करा, तो प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस ये थी, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ज्यादा गिर चुका है तो मैं इसके कटने का वेट क्यों करूंगा? वो तो ठीक है, मेरी ट्रेड को होल्ड करने के लिए होगा, पर क्योंकि मार्केट में मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने के लिए फेवरेबल रिट्रेसमेंट मिल रहा है तो मैं यहीं बाय कर लूंगा। तो मैंने जो है उस केस में किया। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक ट्रेड भी दी थी इसी बेस पे। ठीक है, तो मैंने इसी बेस पे आपको यहाँ पे ट्रेड दे दी। नेक्स्ट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चले गया, 1:2 तक चला गया। एंड आफ्टर दैट मार्केट ने जो है ठीक यहीं से रिट्रेसमेंट दिया था। इसके बाद मैं सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था तो मैं आपको आगे की अपडेट नहीं दे पाया। बट मार्केट ने क्या करा, इसे ब्रेक करा। तो मैंने कहा था कि जैसी मार्केट ऊपर जाए 1 2 3 4 5 के इस टाइप के आपको स्विंग्स देखने को मिलती है। तो मार्केट ने क्या करा, उसी टाइप से 1 2 3 4 एंड 5 तो काफी बड़ा था। ठीक है, अगर आप गोल्ड देखोगे, हम्म, 3727 के आसपास जो अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये थी 1 2 3 4 एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। मार्केट ने अब जो है अपनी डिग्री चेंज करी, जो ब्लू वाली डिग्री में हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मार्केट ऊपर चला गया और इस लेवल का जो है मार्केट अराउंड 200% ऊपर गया। ठीक है, हमारे रिवॉर्ड के कंपैरिजन में तो अच्छा खासा इसमें पैसा बना है। एंड आफ्टर दैट मार्केट ने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप से चल। हाँ ठीक है। हाँ ओके। सो हम जो है मार्केट के अंदर इस टाइप से स्विंग्स को देखते हैं। सेम लेवल पे अगर आप एग्जांपल ही चेक करना चाहें तो हम जो है बीटीसी ले सकते हैं। ठीक है, बीटीसी में भी क्या हुआ, हमने ऊपर के हमारे स्विंग्स चल रहे थे, लास्ट स्विंग हमारा ये था। मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक करा एंड नीचे की तरफ चला। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से मार्केट को फॉलो करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी, अपनी मेंटेलिटी उसी हिसाब से प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि ब्रेकआउट के बाद जो स्विंग्स आ रहे हैं हम उन्हें देखें और मतलब कब देखो S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, या मार्केट जो है सीधा सीधा इससे नीचे चला जाए इस टाइप से। ठीक है, और हमें नीचे की तरफ के लुकआउट क्यों करने हैं, हमें नीचे की तरफ के लुकआउट करने हैं क्योंकि ये हमारी करेक्शन की 1 वेव है, तो करेक्शन की 2 वेव यहाँ बनेगी और करेक्शन की 3 वेव नीचे की तरफ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। और अगर आप बुलिश सेंटीमेंट देख रहे हैं तो ये हमारा L9 है, ये हमारी L10 की वेव बनती है और जैसे ही मार्केट वापिस हमारा इससे ऊपर जाता है आपको एक पावरफुल बीटीसी के अंदर ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। और नहीं जाता है तो नीचे तो जा ही रहा है, राइट। अगर कोई चीज ऊपर नहीं जा रही है तो आपको उसे नीचे से खरीदने का मौका मिलेगा, और वो बिल्कुल ही नीचे जा रही है तो आपका बाय सिग्नल ही नहीं आएगा। और अगर आता है तो आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ना की बात। हाँ तो ठीक है, आज का हमारा ये बुलेटिन था और हमने इसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन की बात की है। अगर आपको चार्ट समझने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रोसेस पे काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इन्हें पे ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।